आज है हमारा डे 9 जिसमें हम करने वाले हैं अलग अलग एक्सरसाइज अपने हार्मोन बैलेंस के लिए, पीसीओडी और पीसीओएस के लिए, साथ में फर्टिलिटी के लिए। तो आपको धीरे धीरे यहाँ पर दीवार के सहारे जो है आ जाना है और अपने पूरे पैरों को एक सीधी लाइन में दीवार के सहारे लगा देना है, बिल्कुल चिपका देना है। अपने हिप्स को भी बिल्कुल ज़मीन से, यहाँ पे आपके हिप्स जो है दीवार से लगे हुए हो, इसी पोजीशन में आपको आराम से कमर को सीधा लेटकर 1 मिनट के लिए करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इस एक्सरसाइज से आपका सारा ब्लड फ्लो जो है वो आपके नीचे आ रहा है, पंजों से नीचे की तरफ। उसके बाद आपको पवन मुक्तासन करना है, अपने आप को एक प्यारी सी हग देनी है और बहुत ही प्यार से गले लगा लेना है। अपनी जितना हो सके अपने पैरों को अपनी चेस्ट में गड़ाने की कोशिश करनी है और अपनी ठोड़ी को घुटनों से आगे लेकर जाने की कोशिश करनी है और 10 सेकंड तक होल्ड करना है। उसके बाद हम अगले एक्सरसाइज करते हैं हमारा भद्रासन, जो कि बटरफ्लाई पोज जिसे हम कहते हैं, जो मैं आपको हर एक्सरसाइज में करवाती हूँ, हर वीडियो में करवाती हूँ। इस तरह से आपको अपने पैरों को एक तितली की तरह मूव करना है। आप स्लो मूव कर सकते हैं या फिर आप इसको धीरे धीरे से तेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कम आप इस 15 से 20 बार करें, हर रोज़ करें, बहुत ही अच्छा है महिलाओं के लिए। इससे क्या होता है कि आपके पैरों का सारा ब्लड फ्लो जो है वो एक्टिव होता है, आपका ब्लड फ्लो जो है अच्छे से होता है। साथ में आपके वजाइनल और यहाँ पे थाइज एरिया पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच पड़ता है, आपकी ओवरी पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच पड़ता है। उसके बाद हम अगले एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, पैरों में डिस्टेंस लेते हुए इस तरह से अपने पैरों को बाहर की तरफ खोलना है। जब आप नीचे लेकर जाते हैं अपने पैरों को, तो नीचे अपनी ज़मीन पर लगाने के लिए उन पर पुश करना है, स्ट्रेच देना है नीचे की तरफ। अब ऐसे ही स्ट्रेच देते हुए होल्ड रखो और नीचे की तरफ पुश करो पैरों को जितना हो सके, फिर वापस से करो। अब हाथों को आप यहाँ पे इस तरह से हाथों को पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और फिर आप कर सकते हैं कि आपके हाथ जो है जब आप कर रहे हैं तो ऐसे अंदर चले जाए एक दूसरे के। अब हम इसको करके दिखाते, खोला हाथ गए, खोला हाथ गए। इस तरह से आपको कम से कम इसको 10 बार करना है। बहुत ही अच्छा होता है आपके वजाइनल पार्ट्स के लिए, आपके जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए। आपका ब्लड फ्लो जो है बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाता है। स्ट्रेचिंग तो बहुत ही इफेक्टिव होती है। इस तरह से अब हमें नीचे की तरफ अपने लेग्स को नीचे की तरफ फोर्स करना है, नीचे ज़मीन पर लगाने के लिए। इस तरह से कम 10 बार इसको इस तरह करें और उसके बाद पैरों को थोड़ा सा पास में ले आइए। अब ना हम थोड़ी सी अपनी फिंगर्स की मूवमेंट करेंगे। धीरे धीरे पहले पास के हिस्सों में मूव करना है फिंगर्स को और फिर साइड में जाना है। पहले जितना पास हो सके उतना करो, फिर उससे एक लेवल और आगे जाओ, अपनी फिंगर्स को और दूर लेकर जाओ, फिर दूसरी तरफ करो, फिर अपनी फिंगर्स को जितना हो सके और ज़्यादा दूर लेकर जा रहे हैं। अब हम जितना दूर लेकर जाओगे उतना ज़्यादा आपके पैरों में स्ट्रेचिंग आ रही होगी, आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा अपने लेग्स में, थाइज एरिया में खासकर हो रहा होगा। तो इसको कम से कम आपको 2 से 3 राउंड करने हैं, एक बार उस तरफ एक बार इस तरफ। और अब यहाँ पे आपको अपनी चिन को अपने पंजों पर यहाँ पे टच करवाना है और इस तरह से आराम से बैठ जाना है। स्ट्रेच आ रहा होगा काफ़ी अच्छा। रिलैक्स, शांत हो जाओ। अगले एक्सरसाइज हम करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी देर यहाँ पे भद्रासन में, हमारे बटरफ्लाई पोज में, या तो आप इस तरह से मुद्रा बनाकर या अपने घुटनों पर या पंजों पर हाथ रखकर आराम से बैठ जाइए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। उसके बाद हम अपना यहाँ पे मलासन में आ जाएंगे। अपने पंजों पर, एड़ियों पर आते हुए पैरों को जितना हो सके खोलिए और अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को पीछे की तरफ सरकाइए, स्ट्रेच दीजिए पीछे की तरफ और इस तरह से हाथ जोड़ लीजिए। कोहनियों से अपने घुटनों को पीछे की तरफ स्ट्रेच देंगे जितना, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और कमर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए और इस पोजीशन में आप कम से कम 1 मिनट के लिए आपको बैठना है हर रोज़। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने ज़माने की औरतें अपने घर को लीपती थी, मिट्टी से काम करती थी, घर के ज्वार काटती थी, तो वो हमेशा मलासन करती थी। मलासन में उनको पता भी नहीं चलता था वो योगा कर रही हैं और उनकी जो बॉडी हेल्दी रहती थी, उनको ऐसी कोई समस्या नहीं होती थी। फिर हमें पैरों को यहाँ पे मिलाना है और अपने हाथ को ऊपर लेकर जाना है और फिर पैरों को खोल लेना है और हाथ को नीचे लेकर आना है। इस तरह से आपको इसको 10 बार करना है, हर रोज़ करना है। बहुत इफेक्टिव है आपके लिए। हम 10 बार करेंगे इसको और फिर जो है यहाँ पे हम रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार फिर से हम भद्रासन करेंगे। भद्रासन जो होता है ना, बटरफ्लाई पोज, वो आपके रिलैक्सेशन के लिए भी होता है कि अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए एक्सरसाइज करते हुए तो
तब भी करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है औरतों के लिए। मलासन, भद्रासन बहुत ही ज़्यादा, और विपरीत करणी मुद्रा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही करवाए हैं ताकि आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा और वार्म अप करने के लिए, अपने लेग्स में ब्लड फ्लो को मूव करने के लिए, साथ में अपनी कंप्लीट बॉडी में ब्लड फ्लो को मूव करने के लिए और अपने ग्लैंड्स को नरिश करने के लिए हम यहाँ पे चाकी चलान आसन करेंगे। पैरों को थोड़ा सा खोल के इनहेल, अब एक्सेल कीजिए, अब इनहेल कीजिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब हम एक्सेल, इनहेल। अब हमें दूसरी तरफ भी करना होता है, तो हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, एक बार हम ये और कर लेते हैं। आपको कम से कम 10 बार करना है इसको। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यहाँ पे आगे की तरफ जा रहे हैं जब एक्सेल करना है, जब पीछे की तरफ आ रहे हैं तो इनहेल करना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सी समस्या है और आपको मेरी ये सीरीज़ कैसी लग रही है। क्या आपने डे 1 से स्टार्ट किया इस सीरीज़ को? अगर डे 1 से स्टार्ट किया तो असर ज़रूर होगा यार, बिलीव करो। बहुत ही अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज बताई हैं मैंने आपके हार्मोन बैलेंस के लिए, पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए, आपकी बेबी प्लानिंग के लिए, सारी चीज़ें इंक्लूडिंग है इसमें लेडीज़ के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम भद्रासन कर रहे हैं। यहाँ पे लेग्स में आपके थोड़ा सा पेन होना लग गया होगा, तो फिर से हम बटरफ्लाई वाला कर रहे हैं। इसको फिर से 15 बार आपको करना है। लेग्स को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा अपनी थाइज एरिया को रिलैक्स करने के लिए। तो चाकी चलान आसन आपको 10-10 बार करना है, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और फिर भद्रासन करना है। तो यहाँ तक तो आपको आई थिंक आप मेरे साथ कर रहे होंगे। पता है एक्सरसाइज करने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप सिर्फ देख रहे हैं। आपको हर रोज़ सुबह खाली पेट जो है यहाँ पर एक्सरसाइज और योगा ज़रूर करना चाहिए। इसको ज़रूर अपने ऐड करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो हम यहाँ पे कमर के बल आकर हम यहाँ पर अपना बोट पोज कर रहे हैं, जिसमें आपको अपने पैरों को, लेग्स को, हाथों को, दोनों को एक साथ उठाना है, हाथों को भी और लेग्स को भी, और 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और वापस आ जाना है। इसको हम यहाँ पे बोट पोज कहते हैं। एक नाव की तरह आपको अपने शरीर को बनाना है और यहाँ पे इसका बहुत इफेक्ट होता है आपके लिए। फिर से करेंगे, अपनी कमर को उठाने की कोशिश कीजिए, हिप्स को यहाँ पे एक जगह टिकाए रखिए और इस पोजीशन में रहिए 5 सेकंड के लिए और वापस आ जाइए। फिर से एक बार और फिर करेंगे। कम से कम इसको 3 बार करो और अगर हो सकता है तो कम से कम 5 बार करो आप। अगेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, एक एकदम आपको झटके से लेकर आना अपने शरीर को। जब आप झटके से लेकर आएंगे तो आप एक एकदम यहाँ पे उठ पाएंगे, वरना बीच में कहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, तो 5 सेकंड के लिए होल्ड करके वापस रिलैक्स। अब हम अगली करेंगे यहाँ पे हमारा योगासन जो है हमारा ब्रिज पोज। ब्रिज पोज मैंने आपको हर एक दिन करवाया है, स्टार्टिंग डे से करवाया है, तो वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैरों को अपने हिप्स के पास लेकर आइए, अपने हाथों से अपने एंकल्स को, अपनी एड़ियों को पकड़िए, धीरे धीरे अपनी कमर को, यहाँ पे अपने पूरे हिप्स पार्ट को, सबको ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करना है, उठाना है। पैरों में कंधों जितना डिस्टेंस हो धीरे धीरे उठाइए, जितना हो सके। एल्बोज को अंदर ले जाने की कोशिश कीजिए, अपने शरीर के कोहनियों को अंदर ले जाइए शरीर के, यहाँ पर जितना हो सके उठाइए। ये हमने एक ब्रिज की तरह हमारा पोज बन चुका है। अब यहाँ पे आपकी ठोडी जो है वो आपकी चेस्ट में गड़ी हुई हो अच्छे से। जब तक वो गड़ नहीं जाती मतलब आपकी ब्रिज पोज में कमी है, तो उसको कीजिए। ज़बरदस्ती ठोडी को मत लगाइए, बल्कि आपकी चेस्ट आपकी ठोडी के पास आनी चाहिए। इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए यहीं पे। 10 सेकंड के लिए ऐसे ही रहकर धीरे धीरे आराम से नीचे आ जाइए। पैरों को सीधा कर लीजिए। पैरों में नमनेस हो गई होगी काफ़ी ज़्यादा। रिलैक्स। अब यहाँ पे आपको 10 मिनट के लिए शवासन करना है, सीधे लेटे रहना है, आँख बंद करके अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। सोना नहीं है, बस रिलैक्स होना है। बाय बाय।